हृदय में एक ऐसा उपकरण सेट किया गया है जिसकी वजह से उनकी धड़कनें चल पाती हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपना सपना एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रेकिंग को पूरा किया है। देखें उनके जज्बे को सलाम करती ये रिपोर्ट। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही धैर्य और साहस की मिसाल बनी साधारण से परिवार की महिला सुजान जीसस की, जो कि दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव में सिलवासा की सबसे बड़ी प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य हैं। सन 2002 में जब वो 38 साल की थी तब उन्हें पता चला कि उन्हें एक बीमारी है, सिक साइनस सिंड्रोम। इसी वजह से उनको धड़कनें चलाने के लिए उनके हृदय में एक पेसमेकर उपकरण बिठाया गया और बचपन से ही अच्छी स्पोर्ट्स लेडी होने के कारण उन्हें इस घटना से बहुत दुख हुआ। वो तैयार ही नहीं थी ये मानने के लिए कि वो कमजोर हो गई हैं। मैं सुजान जीसस हूँ, सिलवासा झंडा चौक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आचार्य। 2002 से पेसमेकर पर जीवित हूँ। 2016 में जब पेसमेकर बैटरी चेंज किया गया तब मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने मुझे जीवन जीने का दूसरा अवसर दिया है, क्यों ना उसको जिए जाए। ट्रैवल करना, अलग अलग जगह देखना, विशेष रूप से पहाड़ों, मेरे पहले से ही शौक था। समर और दिवाली वेकेशंस में अकेली मेरी येलो गाड़ी से पूरा इंडिया और भूटान टूर किया। हालांकि उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर बोजन से, उन्होंने उन्हें कभी भी किसी कार्य को करने से नहीं रोका, जिन्हें वो अपना नैतिक समर्थन मानती हैं। सन 2004 में जब उनके पिताजी को फेफड़ों के कैंसर की बीमारी हुई तो उनके इलाज के लिए 7 महीने में वो कम से कम 35 बार कार से सिलवासा से मुंबई गई, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को नहीं बचा पाई और इस वजह से वो बहुत दुखी हुई और वर्षों तक उन्होंने काफी दवाइयां खाई, जिसका बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा और सन 2016 में उनकी पेसमेकर बैटरी पूरी तरह से बंद हो गई। फिर मार्च 2016 में ही बैटरी को बदल दिया गया। बैटरी बदलने के बाद उन्होंने हमेशा खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि भगवान ने मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका दिया है। उनको यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है और सन 2017 में उनकी नई बैटरी लगवाने के तुरंत बाद ही, 1 साल बाद ही, उन्होंने अकेले ही यात्रा करनी शुरू कर दी। उन्होंने छुट्टियों के दौरान साल में 2 बार पूरे भारत की यात्रा की, जिसमें वो साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इंडिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख गई। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना उनका एक शौक जैसा बन गया। सन 2019 में उन्होंने भूटान की यात्रा अकेले कार से कर ली। खुद गाड़ी चला के हमेशा की तरह वो वहाँ पहुंची। उन्होंने सोचा कि नेपाल की टूर तो करनी ही चाहिए। नेपाल उनके लिए सिर्फ एक मंजिल ही नहीं, नेपाल से उनको एक गहरा लगाव सा भी है। तो बस उन्होंने नेपाल के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल की, लेकिन उसी वक्त में लॉकडाउन हो गया और उसकी वजह से उन्होंने नेपाल के प्लान को रद्द कर दिया। इसके बाद 2 साल तक उन्होंने भारी बैग अपने कंधे पर पकड़कर चलने की तैयारी की। उन्होंने हमेशा से ही एवरेस्ट को अपनी आंखों के सामने देखना चाहा है। 2 साल से नेपाल जाने की तैयारी की।